लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 22 करोड़ 50 लाख का बताया जा रहा है ये सोना। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इस मामले में लूट में इस्तेमाल कार बरामद की गई है। हालांकि बरामद कार चोरी की बताई जा रही है। अब देखिए, एसआईटी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक बाइक और बैग भी मिला है। जांच में एफएसएल की मदद ली जा रही है। शनिवार को ही दरअसल ये लूट की घटना हुई थी। 5 की संख्या में लुटेरे आए हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस की जांच में चोरी की ये कार निकली है और इस मामले को लेकर पुलिस जो है ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और कहां तक अभी पुलिस पहुंची है आप देख रहे हैं। जब्त सामान की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच के दायरे में केबीसी एंड सन्स के भी स्टाफ आ चुके हैं। लूट के 30 घंटे के बाद खगौल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और एफआईआर के बाद एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई और एसआईटी अब पूरे इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताते चलें आपको, बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताया और इस घटना को अंजाम दिया है। सोने से भरा 3 बैग कब्जे में लिया गया जांच के नाम पर और एक कारोबारी को जबरन कार में भी बिठाया गया। वो बीच में रोककर फ्लाईओवर के पास है ना, रोक के हमको बोला कि हम कस्टम ऑफिसर है तो हमको अपना बैग दे दो। तो थोड़ा देर तो हम घबरा गए। फिर इसको भैया को खींच लिया कि भाई तुम बैठो। अंदर बैग छीन लिया हाथ में से और हमने पूछा आप कहाँ से, कौन से, कहाँ से है, तो कुछ जवाब नहीं दिया उसने। इसलिए फिर इस भैया को खींच के अंदर बिठा दिया ज़बरदस्ती। क्या में बैठा दिया? वो गाड़ी में थे। गाड़ी एक ये थी, एक और वाइट कलर की गाड़ी 2 थी। अच्छा, उसके बाद आपको? मैं फिर घर मेरे सेठ जी को फ़ोन किया कि मैं कहाँ पे जाऊँ, तो वो बोले घर पे चले। फिर घर पे फिर तुरंत दूसरा कॉल आया कि तुम केस कर दो। वो क्या बोलते हैं, थाना में चले जाओ। तो इसलिए मैं थाना में इधर आ गया। राजकोट से 2 व्यक्ति सोना लेकर आ रहे थे ट्रेन से वो दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो जा रहे थे टेम्पो में बैठ के। टेम्पो में फिर बीच रास्ते में एक गाड़ी आई बोलेनो, जिसमें से 4-5 लोग उतरे और अपने आप को कस्टम पदाधिकारी बताकर उनका जो बैग था उनके पास उसकी जांच की। उन्होंने बोला कि हम इसकी जांच करना चाहते हैं। जांच के क्रम में उन्होंने उसका जो सामान था अपनी गाड़ी में रख लिया। साथ ही में जो एक स्टाफ था उनका, उसको भी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठाने के बाद वो उसको लेके चले गए और थोड़ी दूर जाकर उसको छोड़ दिया और सामान जो था वो चोरी करके वो लोग वहां से ले गए। इसमें जो सोने का जो मालिक है, जो व्यापारी है, उसको थाना पर बुलाया गया है। थाना पर उसने आवेदन दिया है। आवेदन में ये बताया है कि सोना जो था वो 15 किलो था। अभी इसमें जो मोटरसाइकिल रैकी के लिए यूज की गई थी वो भी बरामद की गई है और जो गाड़ी है जिसमें जो झांसा देकर जो पदाधिकारी, कस्टम पदाधिकारी अपने आप को बता रहे थे, वो लोग आए थे, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। दोनों ही चोरी की गाड़ी है। इसमें और अनुसंधान चल रहा है। देखिए, बड़ी खबर भागलपुर से मिल रही है, जहां चोरों ने गहने की दुकान को निशाना बनाया। नाथनगर में चोरों ने ताला तोड़कर दुकान से सोने और चांदी के गहने पर हाथ साफ कर दिए। पास के किराना दुकान का भी ताला तोड़कर चोरी की कोशिश की गई। हालांकि किराना दुकान में चोरी करने में चोर असफल रहे। कारोबारी ने नाथनगर थाने की पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी है। गहने की दुकान में चोरी, और आपको बताते चलें, चोरों ने गहने की दुकान को दरअसल निशाना बनाया। नाथनगर में ताला तोड़ करके दुकान से सोने और चांदी के गहने पर हाथ साफ कर दिए। पास के ये किराना दुकान का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश हुई। किराना दुकान में चोरी करने में चोर असफल रहे। कारोबारी ने नाथनगर थाने की पुलिस को अब पूरे मामले की सूचना दे दी है। सुबह में फोन करके देखे दरवाजा तोड़ी दिले, वही सर सामान तोड़ी ताड़ी के कल ले। कौन सी की दुकान? सोना चांदी की चोरी हो रही? 2 पाया ले बच्चे और बिछिया। अच्छा, लगभग कब तक सामान होता है? वही 20,000 20-25 हजार चोरी करे लगे। हाँ, तो रात में बंद करी के ठीक चले? रात भी ठीक से, तो भोरे पता चला? भोरे पता चला। जब सुबह आए तो देखे कि मतलब कि दोनों सुबह आए तो देखे कि दोनों ताला जो मेरा टूटा हुआ था। मतलब फिर बाद में पता चला, यहाँ पर सबको हल्ला कर रहे थे, मतलब चोरी हो गया, चोरी हो गया है। लेकिन मैं 2 शटर का दोनों का जो है अंदर का ताला वो नहीं टूटा हुआ था। अच्छा, कुछ नुकसान भी हुआ है? नहीं, फिलहाल तो अभी तक हम लोग खोल के नहीं देखे हैं। मतलब खोल के देखने के बाद ही पता चलेगा नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन आनंद है। किस चीज़ का दुकान है?
किराने का दुकान है। दरभंगा में सबसे बड़े सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बेगूसराय पुलिस ने लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक अपराधी को व्हील चेयर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बेगूसराय सदर अस्पताल की। व्हील चेयर पे बैठा ये कुख्यात अपराधी अब लंगड़ा बन चुका है। बिहार पुलिस ने ज्वेलरी शॉप लूटने के बाद इस अपराधी को जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। अपराधी मंगल कुमार को पुलिस ने व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर कर दिया है। ये वही खूंखार अपराधी है जो दरभंगा में प्रेम ज्वेलर्स में 2 करोड़ की लूटकांड की साजिश में शामिल था। दरभंगा में बहुचर्चित सोना लूटकांड के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने सोना लूटकांड का खुलासा कर दिया है। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 6 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 9 कारतूस और 3 बाइक के साथ चांदी के आभूषण की बरामद किए। ये मंसूर चक का दशरथपुर गांव है, उसी के पास से कार्रवाई हुई। इसमें कुल 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 9 गोली, 3 मोटरसाइकिल और चांदी के आभूषण, 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। दरभंगा में सबसे बड़ी सोना लूटकांड के बाद पुलिस ने बेगूसराय के मंसूर चक में छापेमारी अभियान चलाया। इसी छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए सभी अपराधी को खदेड़ना शुरू कर दिया। मुठभेड़ के दौरान अपराधी मंगल कुमार के पैर में पुलिस ने गोली मारी। फिर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधी मंगल का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में जारी है। इसमें अभी तक जो घटनाक्रम है उसमें अपराधी की तरफ से 5 से 6 राउंड गोली चली है, पुलिस की तरफ से 4 से 5 राउंड गोली चली है। घायल की स्थिति अभी वर्तमान में ठीक है और सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, विशेष रूप से डॉक्टर। दरभंगा में दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान में 2 करोड़ के जेवर के साथ 20 लाख कैश लूट लिए थे। हथियार की नोक पर इस बड़े लूटकांड के बाद बड़े सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस लूटकांड के एक अपराधी को लंगड़ा बनाकर और कुछ अपराधियों को दबोचकर साफ मैसेज दे दिया कि अगर लूटोगे तो ठुकोगे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर, बंद फ्लैट का ताला तोड़कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अज्ञात चोरों ने 35 लाख के जेवरात उड़ाए। पीड़ित गृह स्वामिनी ने दर्ज कराई है शिकायत। अब देखिए पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है और कांटी फैक्ट्री रोड स्थित महात्मा गांधी नगर की ये घटना बताई जा रही है। देखिए एक बंद फ्लैट का ताला तोड़कर यहां पर सोने के जेवर जो है वो लूटे गए हैं। अज्ञात चोरों ने 35 लाख के जेवरात उड़ा ले गए बताया जा रहा है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले की छानबीन में अब पुलिस जुट चुकी है। कांटी फैक्ट्री रोड स्थित महात्मा गांधी नगर की ये घटना बताई जा रही है। अब देखिए नालंदा से यह खबर मिल रही है। पीके गन हाउस में एनआईए की रेड। लहेरी थाना इलाके में चल रही है छापेमारी। जिला स्तर पर गठित टीम की रेड। कई जगहों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। पिछले 3 घंटे से लगातार छापेमारी चल रही है। आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। वरीय अधिकारियों से लेटर मिला था। नालंदा से ये बड़ी खबर है। पीके गन हाउस में एनआईए की रेड। लहेरी थाना इलाके में चल रही छापेमारी। जिला स्तर पर गठित टीम की रेड। कई जगहों पर एक साथ चल रही छापेमारी। पिछले 3 घंटे से लगातार छापेमारी चल रही है। आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। वरीय अधिकारियों से लेटर मिला था। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पीके गन हाउस में एनआईए ने रेड किया, क्या कुछ वहां से बरामद हुआ, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बता दो कि आज सुबह से जो है कि एनआईए की टीम जो है करीब 9 गाड़ियों के साथ जो है अचानक जो है बिहार से पहुंची और जो है पीके गन हाउस के चारों ओर से घेरबंदी कर लिया है। और इस पीके गन हाउस के अंदर जो है जितने जो दुकान है उसके पूरी गहन से तलाशी की अभियान अभी जो है जारी है। तो बता दें कि जो है पीके गन हाउस में जो है हथियार और कारतूस बेचने का काम किया जाता है और कई जिलों में जो है छापेमारी चल रही थी। आज बिहार से में भी छापेमारी की गई। हालांकि इस मामले में स्थानीय थानाध्यक्ष का कहना है कि हम लोग को कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ सुरक्षा की मांग की गई है और हम लोग सुरक्षा करा रहे हैं।
फिलहाल जो है छापेमारी चल रही है और सुबह 5 बजे से ही छापेमारी चल रही है जी। लेकिन आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है बताया जा रहा है, लेटर भी नहीं मिला है वरीय अधिकारियों से। फिलहाल इस मामले में किसी तरह के कोई स्थानीय अधिकारियों को जानकारी नहीं है, लेकिन उनका साफ कहना है कि सिर्फ सुरक्षा की मांग की गई तो हम लोग सुरक्षा उपलब्ध करा दिए हैं। फिलहाल जो है छापेमारी अभी तक जारी है जी। ठीक है अभिषेक, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए। गया जी से बड़ी खबर, मानपुर स्टेशन के पास पथराव। देखिए ट्रेन पर पत्थरबाजी की वारदात हुई है। रामपुर हाट गया पैसेंजर पर पथराव, करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। देर के कारण नाराज यात्रियों ने पत्थर फेंका है। इंजन का लुकिंग ग्लास क्षतिग्रस्त हुआ है। पटना सिंगरौली ट्रेन पर भी पथराव। गुरारू स्टेशन के पास पथराव हुई है। रेल पुलिस दोनों मामले की जांच में जुटी है। यात्रियों की सुरक्षा पर फिर सवाल उठे हैं। तो गया जी से ये बड़ी खबर मिल रही है। मानपुर स्टेशन के पास पथराव हुआ है। ट्रेन पर पत्थरबाजी की वारदात हुई है। रामपुर हाट गया पैसेंजर पर पथराव, करीब 1.5 घंटे तक ट्रेन खड़ी रही और देरी के कारण नाराज यात्रियों ने दरअसल पत्थर फेंका। इंजन का लुकिंग ग्लास क्षतिग्रस्त हो गया। पटना सिंगरौली ट्रेन पर भी पथराव हुआ। गुरारू स्टेशन के पास पथराव। रेल पुलिस दोनों मामलों की जांच पड़ताल में जुटी है। यात्रियों की सुरक्षा पर फिर सवाल उठे। दरअसल देरी की वजह से यात्री जो थे वो काफी ज्यादा नाराज हो गए और नाराजगी की वजह जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पथराव कर दिया गया। ये शीशे टूटे हुए देखिए टीवी स्क्रीन पर। मानपुर स्टेशन के पास पथराव और पत्थरबाजी की ये जो वारदात है तस्वीरों में आप देखिए। सिवान से बड़ी खबर, बच्ची पर चाकू से हमला हुआ है। बच्ची के शरीर पर कई जगह हमला कर दिया गया। शरीर पर कई जगह जख्म के निशान मिले हैं। बच्ची के हाथ, पैर और गर्दन पर हमला हुआ है। बच्ची की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और इलाज जारी है। नकाबपोश बदमाश ने हमला किया है। महाराजगंज के बंगरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। बताते चलें आपको, 11 साल की बच्ची पर चाकू से हमला किया गया। कई जगह शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं। बच्ची के हाथ, पैर और गर्दन पर हमला हुआ है और बच्ची की हालत बेहद ही गंभीर है। इलाज जारी है, लेकिन कुछ नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बथानी में गई रहा, बथानी में केहू मास्क लगा के आयल ह आ ओकरा के धूरा फेंक के, भूसा ऊपर से फेंक के डिस्टर्ब करके ओकरे बाद छोड़ी 5-7 छोड़ी मार दल। 5-7 छोड़ी? कहाँ छोड़ी लगा? गर्दन पे 3 जगह है, हाथ में है, पैर यहाँ जांग पे है। किसी पे शक भी? हाथ में भी है। किसी पे कोई शक है? किसी से झगड़ा लड़ाई हुआ था क्या? झगड़ा लड़ाई तो अभी कोई नहीं हुआ है, पहले हुआ था। वैशाली से अब खबर मिल रही है। देखिए ससुराल वालों पर बहू की दरिंदगी से हत्या का आरोप लगा है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के पीरापुर की है। आरोप यह है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने पहले बहू खुशबू को प्रताड़ित किया और फिर 19 मार्च को विवाद बढ़ा तो बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया गया और फिर आग लगा दी गई। खुशबू गंभीर रूप से झुलस गई और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल में खुशबू की मौत हो गई। इसके बाद मायके वाले पुलिस को बुलाने लग गए, लेकिन ससुराल वालों ने जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक पुलिस पहुंची, शव पूरी तरीके से जल चुका था। मायके वालों का देखिए आरोप यह है कि दहेज के लिए ससुराल में सास, ससुर, देवर और ननद ने उसे प्रताड़ित किया और मारपीट भी उससे लगातार करते थे। 2 साल पहले ही खुशबू की शादी हुई भरत राय के साथ, भरत राय के बेटे से हुई, माफ कीजिएगा। और अब देखिए पुलिस ने मृतक के ससुर भरत राय को गिरफ्तार किया है, जबकि घर के बाकी सदस्य अभी फरार चल रहे हैं। सास मैंने पूरा फुल फैमिली मिलकर इसको डेली मारता था। किस लिए मारपीट करता था? वो दान दहेज के लिए मारता था। अच्छा। एक बार भाग के भी गई थी तो दोबारा आया था। अच्छा। तो फिर बुला के लिए आया कि नहीं करेंगे ऐसा उसको। यहाँ रोक रहे थे तब अब इतना जबरदस्ती आग लगा दिया। माने आप आने के बाद यहाँ रोके थे कि रुक जाइए, हमारा पूरा फैमिली आएगा देखेगा तो आग लगाइएगा। यहाँ का गाँव वाला भी और मिल के और लोग जबरदस्ती आग लगा दिया। अभी घर के लोग कहाँ पे है? ससुराल पक्ष के द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई, तो ये बात तो सही है कि उन्होंने जबरन जला दिया है। घर पे और लोग हैं या फरार हैं?
नहीं, और लोग तो भाग चुके हैं, लेकिन भरत राय को हिरासत में लिया गया है और जो पीड़ित पक्ष है, मृतिका के मैके वाले हैं, उसके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। झारखंड के रामगढ़ से खबर मिल रही है। इस्पात स्पंज आयरन फैक्ट्री में हादसा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है फर्नेस फटने से 9 मजदूर घायल हो गए और जो मजदूर घायल हुए हैं उनको निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट को जाम कर दिया। थाना क्षेत्र के अरगड्डा में यह हादसा हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि फर्नेस फटने से 9 मजदूर घायल हो गए। ग्रामीणों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट को ही जाम कर दिया। काफी बवाल हुआ यहां पर। रामगढ़ का ये मामला है। इस्पात स्पंज आयरन फैक्ट्री में हादसा और इस हादसे में 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, इस्पात स्पंज आयरन फैक्ट्री में एक हादसा, कितने लोग घायल हुए हैं इसमें और इस वक्त जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं उनकी स्थिति क्या है? जी, ये घटना सुबह 4:30 बजे की है। दरअसल ये फैक्ट्री रामगढ़ थाना क्षेत्र के अरगड़ा में स्थित है। झारखंड इस्पात आयरन इसका नाम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बॉयलर है वो फटा है, जिसकी चपेट में आने से 9 मजदूर घायल हुए, जिनमें 4 की स्थिति काफी चिंताजनक है। सभी घायलों को रामगढ़ के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मांडू के विधायक तिवारी महतो समेत कई ग्रामीण वहां पहुंचे हैं। फैक्ट्री के गेट को जाम कर दिया गया है। लगातार जो है फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर के फैक्ट्री प्रबंधन जो है गंभीर नहीं थी, इसी कारण इतनी बड़ी घटना घटित। तो किसकी लापरवाही से ये घटना हुई है जावेद? जी, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मापदंडों का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जा रहा था, इसी कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। जी, तो इन जो भी दोषी होंगे जावेद, उन पर जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इतने लोग घायल हुए हैं। जी, क्योंकि मांडू विधायक खुद भी वहां पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, भी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब ग्रामीण भी लगातार जो है वहाँ दबाव बना रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन या जो संबंधित अधिकारी किस तरह की कार्रवाई फैक्ट्री प्रबंधन पर करते हैं। और अभी जो ग्रामीणों का गुस्सा, आक्रोश फैक्ट्री के मुख्य गेट पर देखने को मिल रहा है, वहाँ की क्या स्थिति है? जी, अभी भी ग्रामीण जो है मुख्य गेट को जाम करके बैठे हुए हैं और अरगड़ा रामगढ़ मुख्य मार्ग जो है वो इसके कारण जाम की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है। स्थानीय थाना मौके पर पहुंची हुई है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग कहना है कि लगातार इस तरह की घटनाएं यहाँ पर घटित होती रहती है। आश्वासन दिया जाता है, बाद में इस तरह की घटना पुनः घटित हो जाती है। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए जावेद। चलिए, मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस जहरीली शराब कांड ने कई परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इस कांड में ऐसा भी शख्स है जिसने अपने शराब तस्कर भाई को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। बालगंगा के रहने वाले संपत शाह ने भी शराब पी थी। शराब उसके भाई ने ही मंगाई थी। शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और SKMCH ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। संपत शाह ऑटो चला करके परिवार की देखभाल करता था। उसकी मौत के बाद अब परिवार पर आफत आ गई है। खराब है ओकर पहले से कुछ तबीयत खराब हो गई तो और पीला के बाद में और होगा। तोरा के बताया कि तबीयत खराब हो पहले ही से तबीयत खराब रखा ना अकाल के अंदर तबीयत खराब है रहे, आंखों से लौकत रहे ना काल दिन ला लौकत रहे। पिलर देखत तो बहुत कितना उजर लौकत पिलर ओ दिखाई कम हो गया। बीजेपी का आज 47वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर बीजेपी ने भव्य तैयारियां की है। देखिए, कार्यकर्ता और नेता पार्टी का ध्वज फहरा करके कई कार्यक्रम कर रहे हैं और खबर यह भी है कि कार्यक्रम की शुरुआत आज होगी, लेकिन 12 तारीख तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। संगठन को और भी मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर भी फोकस होगा। गैर राजनीतिक परिवार पर भी फोकस, समाज के हर वर्ग तक पकड़ बनाने पर जोर होगा। और देखिए, मंडल से बूथ स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़े पैमाने पर समारोह कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इस कार्यक्रम के जरिए संगठनात्मक मजबूती पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा। बताते चले आपको, 47वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को बेहद ही भव्य तरीके से मनाने का बीजेपी ने सोचा है और ये जो कार्यक्रम है आज से शुरुआत होगी और 12 तारीख तक, 12 अप्रैल तक ये कार्यक्रम
चलेंगे। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में कार्यक्रम होंगे। बताते चले आपको, बीजेपी अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिससे गांव के लोगों से बीजेपी जुड़ेगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी आज 47वां स्थापना दिवस मना रही है और उसके मद्देनजर पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रदेश कार्यालय के बाहर आपको बीजेपी के झंडे नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर लाइटिंग की गई है और जो इसका मुख्य द्वार है, यहाँ फूलों से इसे सजाया गया है। भव्य तैयारी है आज स्थापना दिवस की। आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल को 1980 में बीजेपी अपने आप को स्थापित की और आज बीजेपी जो है वो 46 साल पूरी करके 47 साल में प्रवेश कर रही है। और यही वजह है कि पूरे देश भर में जहां भी बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां पर भव्य तैयारी की गई है। ये पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेन गेट से लेकर अंदर तक सिर्फ और सिर्फ फूलों की खूबसूरती बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में नजर आ रही है। 47वां ये वर्ष है बीजेपी का, बेहद महत्वपूर्ण है और इस साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार से जो नितिन नवीन है अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में बिहार में इस साल बीजेपी का जो स्थापना दिवस है वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देश भर में जिला मंडल और बूथ स्तर पर 5 से 12 अप्रैल तक कई कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं और उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है। आज जो पटना का प्रदेश कार्यालय है वहां पर सिर्फ और सिर्फ फूल नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस मौके को विशेष रूप से जो मनाने की तैयारी है वो कर रहा है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा और यहाँ पर देश भर में जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी खुद को स्थापित की और आज बीजेपी 47 अपना जो स्थापना दिवस है वो मना रही है और उसकी जो भव्य तस्वीर है वो पूरे देश भर में नजर आ रही है। लगभग 1 हफ्ते तक जो कार्यक्रम है वो मनाया जाएगा, उसकी शुरुआत हो गई है और पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है और ये साल बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। देखिए, बीजेपी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर बिहार में पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसे 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने यह कहा कि बीजेपी का लक्ष्य 10,000 गैर राजनीतिक परिवार को पार्टी से जोड़ना है। तो आपको बताते चलें, आज 47वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है और ये कार्यक्रम आज से लेकर के 12 तारीख तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में खासतौर पर मकसद ये होगा लोगों से जुड़ना और संगठनात्मक मजबूती। अपना 47वां स्थापना दिवस आज मना रहा है। पटना में भी भव्य तैयारी की गई है क्योंकि आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हमारे साथ हैं। बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास है, भव्य तैयारी की गई है, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज भारतीय जनता पार्टी के 92,000 बूथों पर आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। चाहे वो हमारा मंडल कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो, प्रदेश कार्यालय हो, सबको सजाया गया है, रंगोलियां उसमें बनाई गई है। आज बड़े स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं। आज प्रदेश कार्यालय को भी सजाया गया है। आज वहां रंगोलियां, झंडोत्तोलन होगा। जो गैर राजनीतिक परिवार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं, गैर राजनीतिक परिवारों के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। तो कुछ प्रदेश कार्यालय में जो गैर राजनीतिक परिवार हैं उनके युवाओं को भी हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और संबोधन होगा। एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, प्रत्येक प्रदेश कार्यालयों पर, मंडल कार्यालयों पर, जिला कार्यालयों पर बड़े बृहत रूप में गांव चलो अभियान के रूप में भी हम लोग 7 तारीख से 12 तारीख तक प्रत्येक विधानसभा के जो बड़े गांव होंगे उसमें गांव चलो अभियान के रूप में भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लिया है। तो क्या कुछ लक्ष्य भी रखा गया है? कितने लोगों को पार्टी में ऐड करना है, शामिल करना है? 1420 मंडल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से है। तो प्रत्येक मंडल में 5 और पूरे बिहार में हम लोगों ने 10,000 परिवारों को
गैर राजनीतिक परिवारों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारण किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है और प्रत्येक संबोधन में वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गैर राजनीतिक परिवारों के युवाओं को जोड़ना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग ने इस लक्ष्य को लिया है। लक्ष्य यही है कि जो गैर राजनीतिक परिवार हैं उन्हें भी पार्टी से जोड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी का जो लक्ष्य है कि सिर्फ ये किसी एक परिवार की पार्टी बनकर ना रहे, बल्कि जितने भी देश भर में लोग हैं उनकी पार्टी बीजेपी बनकर रहे। और यही वजह है कि स्थापना दिवस के मौके पर लगभग 10,000 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें पार्टी में जोड़ा जाएगा। भव्य कार्यक्रम है और देश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ